कि वो जिज्ञासु अद्वितीय हो। अद्वितीय क्यों? जो अपने, जिसको जिज्ञासा है अपने स्वरूप में बैठने की, और अपना स्वरूप ऐसा है वो दिखता नहीं है, कहीं आने जाने वाला भी नहीं है, पाप पुण्य वाला भी नहीं है। तो वो ऐसा जिज्ञासु हो कि मैं आकार में होते हुए अपने स्वरूप पे स्थिति करूं, अपनी स्थिति करूं, क्योंकि हम अंतःकरण वाले हैं। अंतःकरण वाला कैसे उठेगा? अंतःकरण को पहले बिठा देगा, नीचे मारेगा, इसको नीचे मार के फिर उठेगा। हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? जान के बैठते हैं, अंतःकरण से बैठते हैं, फिर अंतःकरण को ही लय कर देते हैं, फिर हम अपने स्वरूप में आते हैं। उस टाइम हमें कुछ भान नहीं होता। फिर जब हम दोबारा आते हैं इस जागृत अवस्था में, अंतःकरण के साथ मिलते हैं, फिर आज अच्छी समाधि लगी मेरी, आज मेरा अच्छा ध्यान हुआ मेरा, फिर उस टाइम लगता है ना, फिर हम कंपैरिजन करते हैं जिस दिन हमारा नहीं लगता, फिर हम बोलते हैं आज मेरा लग नहीं रहा। पर उस टाइम निराश नहीं होना चाहिए। नहीं लग रहा को भी तो देख रहा हूँ मैं, उसका भी तो मेरे को ज्ञान हो रहा है कि आज मेरा नहीं लग रहा। अब इसलिए कह रहे थे कि ऐसे बोलकर हमें ब्रह्म को समझना है, और ये हमें समझना है। ये गुरुदेव हमें ऐसे समझाते हैं, ये समझाने की प्रक्रिया है। उससे पहले एक जो था साधक, जिसको थोड़ी अपनी साधना की तो उसको लगी मेरी स्थिति बन गई, तो वो अपने आप को समझने लग गया, कुछ अहंकार आ गया सूक्ष्म में कि मेरे को तो अब सब पता चल जाता है। कहते हैं जो ये अहंकार आता है, फिर वो गुरुदेव के सामने भी बोलता है, ब्रह्म तो बोलने का विषय ही नहीं है। तो इसका वो क्या स्पष्ट कर रहा है कि आप कुछ मत बोलो, मैं ऐसे समझ जाऊंगा। हम ऐसे समझ सकते हैं, वो तो हमने सूक्ष्म में अंतःकरण में अहंकार ले लिया। जब तक गुरुदेव हमें वाणी द्वारा समझाएंगे नहीं, और वाणी कहाँ होगी? आकार में होगी। निराकार की तो वाणी नहीं हो सकती। कौन सी हमारे पास आकाशवाणी होएगी कि हमारा ये जो गुत्थियाँ हैं, उलझन है हमारी, कौन सुलझाएगा हमें? तो वैसा ही गुरु चाहिए ना, अपने जैसा ही 5 भूतों वाला गुरु चाहिए, जो हमें ये समझा सके। जो देखो, जो खुद जागा होगा वही सोए हुए को उठा सकता है, जो खुद नहीं जागा वो सोए हुए को उठाएगा? वो ही नहीं उठा सकता। अब यही कहते हैं, ऐसे हमें गुरु प्रक्रिया में से निकालेंगे, ऐसे समझाना पड़ेगा, और हम समझेंगे, हम बुद्धि से समझेंगे। बुद्धि से समझकर, बुद्धि हमारी मंजिल नहीं है, पर बुद्धि से समझकर फिर हमने इसको भी लय करना है। अब इसलिए कहते हैं, मानो कोई पूछता है, ये जितनी भी वृत्तियां हैं हमारी, ये सारी धी वृत्तियां हैं, ये सारी धी वृत्तियां बुद्धि की वृत्तियां हैं। अब कोई कहता है, पूछे किसी से, तेरी बेटी की शादी हो गई, अच्छे खानदान में हुई, अब वो सुख से है? अगर कोई पूछता है तो देखो, अब बेटी जहाँ पर है, बेटी सुख से है कि दुख में है, उसका शरीर नहीं बोलेगा, उसका आकार नहीं बोलेगा। अब माँ से कोई पूछ रहा है तो माँ के क्या बोल रही हैं वो? ये संस्कार मन के अंदर है ना, ये सारे भाव हमारे, कि मेरी बेटी सुख से है कि मेरी बेटी सुख से नहीं। पहले तो ये बात मेरी बेटी आ गई, पहले हमें गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे तो किसी का कोई संबंध ही नहीं है, कोई मेरा है ही नहीं। ये क्या है? सब कर्मों के खेल है, कर्मों के लेन देन चल रही हैं। मैं मेरे के संस्कार भी कहाँ पर है? मन में। मैं मेरे के संस्कार ये भी मन में है। कहते हैं, अगर मन से हम जुड़ जाते हैं तो मेरी बेटी है और उसके सुख दुख भी मेरे हैं। अगर हम मन से नहीं जुड़ते तो बेटी कहाँ, उसका सुख दुख कहाँ? मन से जुड़ते हैं तभी तो हमें लगता है ना ये। फिर यहाँ से देखो, अब ये मन रूपी पुर्जा,
अब ये मन रूपी पुर्जा कहाँ है? आकार के अंदर। अब इसलिए कह रहे थे कि फिर उसका उदाहरण दे रहे थे हमें सिनेमा घर का। वो सिनेमा घर के अंदर पर्दा अलग है, प्रोजेक्टर अलग है। अब उस रील का जब प्रकाश पड़ता है वहाँ पर, तभी पर्दे के ऊपर हम फिल्म देख सकते हैं। अब बाहर वाले प्रकाश से तुलना हो रही थी, एक प्रकाश बाहर है सूरज का, एक प्रकाश वही सिनेमा घर का प्रकाश है, पर दोनों में अंतर कितना है? जो बाहर वाला प्रकाश है उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, और जो सिनेमा घर का प्रकाश है उसके अंदर संस्कार। फिल्म चल पड़ती है ना, पूरी की पूरी रील चल पड़ती है। अब गुरुदेव हमें यहाँ से उठा रहे हैं, कहते हैं वही प्रकाश अंदर चेतन देव का है। अब चेतन देव का प्रकाश जब अंतःकरण पे पड़ता है, हम कहाँ पे, हमारी स्थिति कहाँ पे है? अगर उसका प्रकाश पड़ रहा है तो जैसे एक बाहर वाला प्रकाश जो चेतन है उसमें कोई संस्कार नहीं है, साक्षी में कोई संस्कार नहीं है। संस्कार हैं तो ये सारे कहाँ पर हैं? हमारे अंदर कारण शरीर में। 3 शरीर बता दिए गुरुदेव ने हमें। वो कारण शरीर गोदाम है हमारा। गोदाम के अंदर सारी वृत्तियाँ स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं। साक्षी का है क्या? कुछ है उसमें? लेन देन, मेरा तेरा, पाप पुण्य, या कोई माँ बेटी, कोई उपाधि हो? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। जो ये अंतःकरण है ना, अंतःकरण का जो मन रूपी पुर्जा है, यहाँ पर ये सारा स्टोर हो जाता है हमारा। हम मन से जुड़ जाते हैं, तभी मन को मध्य भावी बोला गया, क्योंकि यही मन हमें संसार में गिराता है, और इसी मन से हम अपने स्वरूप में भी आ सकते हैं। परमार्थ में भी तो मन से जाएंगे ना। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वही उदाहरण लें कि बाहर का सूरज का प्रकाश में कोई संस्कार नहीं है, और अंदर सिनेमा घर के प्रकाश, उसका भी प्रकाश पड़ रहा है पर्दे के ऊपर, तो सारी फिल्म चल पड़ती है। अब साक्षी में कोई संस्कार नहीं है, जब उसका प्रकाश पड़ता है अंतःकरण पर, माँ भी बन गई, पत्नी भी बन गई, बहन भी बन गई, सारी उपाधियों के अंदर आ गई और फिल्म चल पड़ी। बेटा सामने आया, उसके आने की देर है, ये माँ पहले बन गई। अब बेटे ने अभी, बेटे या बेटी अभी हुई है, पैदा हुई है, उसने कुछ माँ शब्द बोला ही नहीं, इधर संस्कार पहले ही आ गया। क्या उससे पहले माँ थी? उससे पहले बाप था? नहीं था, पर एकदम संस्कार कितना पक्का हो गया। माँ बन गई, बाप बन गया, भाई बहन के संस्कार देखो कितने पक्के हो जाते हैं हमारे ये। अब इन्हीं संस्कारों से तो हम रुले पड़े हैं। यही संस्कार जब तक हमारे ख़त्म नहीं होते तब तक हम आगे नहीं चल सकते। अब ये संस्कार क्या है? ये सारी कल्पना है, ये सारी मनोत है हमारी। अब ये मनोत हमने बनाई है, हमने बनाई है ना ये मनोत, किसी और ने नहीं बनाई। अब हम ही ख़त्म करेंगे इसको और कौन ख़त्म कर सकता है? मकड़ी जाला खुद बनाती है, मुंह से बाहर निकलना है, बना के फंस जाती है, फिर बाहर निकलना है, खा जाती है। मुंह से निकाला था जाला, मुंह से भी सारा ले लिया उसने। अब हमने भी कल्पना से ये सारा कुछ बनाया। अब अपनी कल्पना को हमने ही समेटना है, अपनी वृत्तियों को हमने ही समेटना है। हम समेटते हैं अपनी वृत्तियों को तो बाहर आ जाते हैं, अंतर्मुख होते हैं। फिर बाहर मतलब अपने संस्कारों से बाहर आ गए, उस निरोल आत्मा पे हम आ गए, वहाँ उसके साक्षी का अनुभूति की हमने, उसका अनुभव किया हमने। अनुभव होता है ना जब हमारी वृत्ति जुड़ी होती है, कैसे आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, सामने से भले कोई कुछ बोल दे असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज अपनी वृत्ति अंतर्मुख हुई पड़ी है। सामने से अच्छा पलट के जवाब देने को भी नहीं होता।
कितना अंदर पावर है हमारी। अब कहते हैं वही वृत्तियों को हमने समेटना है। अब उनको समेटेंगे तभी तभी हम अपने स्वरूप की तरफ, नहीं तो बाहर मुख तो है ही है हम। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ तो जा ही रही हैं। अब रोक तो लगानी पड़ेगी ना, बांध बनाना पड़ेगा हमें। सोने के अंदर कोई संस्कार नहीं है, गहनों के अंदर संस्कार है। मिट्टी में कोई संस्कार नहीं है, स्टील की चादर में कोई संस्कार नहीं है, मिट्टी के बर्तनों में संस्कार है। अब स्टील की चादर के बर्तन बनते हैं, उसके अंदर संस्कार है। जैसा आकार है वैसा व्यवहार है। फिर अंगूठी मैं कान में नहीं डाल सकती, जैसा आकार है वैसा उसका है ना व्यवहार, वैसा कर रहा है। अभी क्या मतलब है, जैसा गुण है वैसा वो अपना आगे कर रहा है। सत रज तम, तीनों गुण सब में है, पर एक गुण हमेशा हावी रहता है। कोई ना कोई एक गुण हमेशा हावी रहेगा। अब जो मतलब ये आने जाने वाले हो गए, गुण आने जाने वाले हो गए। अब बोला कि एक गुण हमेशा हावी रहेगा, तो इसका मतलब बदल बदल के अब बदल बदल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत नहीं है, वो गुण सत नहीं है। तो गुरुदेव हमें कहाँ बिठाना चाह रहे हैं, गुणातीत पे। अब राम जी भी आकार में आए, कृष्ण जी भी आकार में आए। अब आकार में रहकर पर रहे कहाँ वो, अपने स्वरूप में रहे। सारी लीला की उन्होंने, सारी लीला की। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है कि आकार में रहें और हमारा स्वभाव गुण हमें तंग करे, हमारे आड़े आए। वो हमें प्रैक्टिकली दिखा गई हैं। हमारे गुरुदेव हैं, हमारी माता जी हैं, आकार के अंदर थे ना। आकार के अंदर होते हुए, अब आकार है तो स्वभाव गुण तो होंगे ना, तीनों गुण होंगे, पर रहे कहाँ, अपने स्वरूप में रहे। तो क्या हम नहीं रह सकते? हम भी तो रह सकते हैं ना अपने स्वरूप में। फिर हम आगे से ऐसे क्वेश्चन ना करें कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब जिनके पास कुछ है वो भी निकल गए, आकार वाले भी निकल गए, तो हम भी निकल सकते हैं। ये दृढ़ता हो अपने अंदर, नेगेटिविटी ना आए हमारे अंदर कि ओ तो चद्दर है, मैं तो गहना। मैं गहना भी कहाँ से निकली, सोने में से ही तो निकली। फिर अपने अंश को तो हम देखें, हम अपने वंशज को तो देखें, उसी का ही तो हूँ मैं वंशज, वहां से तो मैं निकला हूँ। जो जैसा जहां से निकलेगा उस जैसा होगा। तो हम उस जैसा होने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपा को ये नाम रूप सच्चा लगदा पे, इसलिए डर लगते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब इस यहाँ से उठा रहे हैं, कहते हैं अपनी वृत्तियों में जो संस्कार है उसी से हम इस दुनिया को देखते हैं। फिर कहते हैं ये दुनिया तंग करती है। दुनिया ने तंग किया क्या? उसके बनाए हुए जगत में सारे एक जैसे हैं। फिर कोई सुखी है कोई दुखी है, क्यों? उसने जगत सबके लिए एक जैसा बनाया, किसी के लिए अलग अलग नहीं बनाया। सुखी भी है उसके जगत में, दुख वाले भी हैं उसके जगत में। तो ये क्यों है? हम अपने संस्कारों से हैं। जैसा हमारा अंदर संस्कार है ना, वैसा ही हमारा संसार बाहर है। सबका दुख एक जैसा नहीं है, पर उसका बनाया जगत तो एक है। सबका संसार एक जैसा नहीं है, पर उसका बनाया हुआ जगत तो सबके लिए एक जैसा है। तो क्यों है? इसलिए कि हम अपनी वृत्तियों को देखते नहीं हैं। हमारी वृत्तियां उमड़ उमड़ कर बाहर जा रही हैं, बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख होने से हमारा संसार बन गया। नहीं तो उसकी जगत को देखें तो आनंद आता है।
उसके जगत के दर्शन करें तो आनंद आता है, पर हम आनंद को ना लेकर हम दुखी हो जाते हैं, जीव भाव में आ जाते हैं। ये जीव भाव को हटाना है, नहीं तो हम पूर्ण ब्रह्म हैं। खाली इस उपाधि को हटाना है। जीव भाव कैसे आया? ये मोटा पर्दा आ गया ना इसके ऊपर, नाम रूपाकार वाला। मोटे पर्दे के पीछे मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊं, आर पार देखूं, आर पार देखूंगा, आकार के साथ व्यवहार भी हो जाएगा, अंदर वाला भी साक्षी स्वरूप विच भी आवे समय। दोनों काम मेरे बहुत अच्छे से हो जाएंगे जब मैं आर पार देखना शुरू कर दूंगा। अगर मैं बाहर ही बाहर देखता हूँ तो फिर अंदर नहीं आ पाऊंगा। ये संस्कार हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, जीव भाव वाले संस्कार। फिल्म कितनी छोटी होती है, अब पर्दे उस बॉक्स के अंदर होती है ना, छोटा सा बॉक्स, वहाँ से लाइट आ रही है तो इतने बड़े आकार के वो दिख रहे हैं हमें। अब ऐसे ही अंतःकरण के अंदर संस्कार और बॉक्स कितना छोटा जाए। उस बॉक्स के कारण हमने ये कितने बड़े बड़े आकार ले लिए, कितने कितने बड़े मकान बना लिए, कितना बाहर की सामग्री को हमने इकट्ठा कर लिया। मेरे को जी ये ऐसी गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ी बड़ी कोठी चाहिए, तो ये सारी कहाँ है? ये संस्कार कहाँ है? छोटे से बॉक्स के अंदर है। वही छोटे बॉक्स वाले संस्कार हमें तंग करते हैं। अब जब उसमें से जब दृष्टा का प्रकाश छनकर बाहर आता है, उसमें भरी हुई शक्ल सूरतें फिर हमें दिखती हैं। वो असल में धी वृत्ति की फिल्म में रंग कर जो दृश्य दिख रहा है उसी का नाम संसार है। धी वृत्तियों के अंदर मिलकर हम जो देखते हैं, बुद्धि के साथ जुड़कर जो हम देखते हैं, मन के साथ जुड़कर जो हम देखते हैं, तो फिर क्या है? ये हमारा संसार है। संसार को खत्म करना है हमें। तीनों कालों में संसार है ही नहीं, खाली मन के संस्कार अंदर तो बाहर संसार। वही मन अगर अपने स्वरूप में जुड़ जाता है तो हमें बाहर वाला सांप नहीं दिखेगा। हमारी दृष्टि कहाँ रुकेगी? अधिष्ठान पर, रस्सी पर। पर ये बात भी तो हमें समझ में आए, रस्सी है तभी हम सांप को देख पा रहे हैं, पर हम रुक कहाँ जाते हैं? सांप पे रुक जाते हैं, रस्सी की तरफ देखते ही नहीं। अगर वो ये साक्षी ना हो तो हम ये ज्ञान कैसे लें? हम ये विचार कैसे करें? उसके बिना हम ज्ञान ले नहीं सकते, विचार कर नहीं सकते। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। जैसे सिनेमा घर में फिल्म का जड़ अधिष्ठान अलग है और प्रकाश अलग है, परंतु आत्म चैतन्य में प्रकाश और अधिष्ठान दोनों अलग अलग नहीं है। सिनेमा घर में पर्दा अलग है ना, प्रोजेक्टर पीछे रखा होता है ना, वो अलग होता है। अब अपने अंदर तो धुआं ही चेतन है, ये अलग अलग तो नहीं है। हम कहें कि जैसे वो जड़ अलग अलग है तब आप हमको अलग कर सकते हो, और हिंको किमें करो? इसको हम समझ के करेंगे, फिर विचार से करेंगे। आज तक कितना खा पी हंडा लिया, कहाँ से हमें आराम आनंद आया, कहाँ से हमें सुख की सांस आई। इतना खा खा के भी क्या हो गया, इतना पहन पहन के भी क्या हो गया। तो ये विचार चलाएंगे ना, कितने संबंधी नानी दादियाँ वाले पोतियाँ वाले बनते बह गयूं, क्या हो गया? फिर अपना स्वरूप मिला कि वृत्तियाँ और फैल गई,
फैल गई ना वृत्तियां हमारी, और फैल गई वृत्तियां। वही कहते हैं कि यही वृत्तियां जब सिमटेंगी, चाहे आकार जो कुछ मर्जी हो, आकार के संबंध जितने मर्जी हों, पर मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अब ये अंदर अंतःकरण भी चेतन हो गया ना, साक्षी भी चेतन, ये दो अलग अलग नहीं है। पर बाहर एक जड़ हो गया, अलग अलग हमें दिख रहे हैं, दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, पर इधर दो अलग अलग नहीं है, यहाँ एक ही है। जहाँ कपड़े का पर्दा अधिष्ठान है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ, रोशनी वहाँ उससे अलग है। और जहाँ कोई चेतन आधार है, वहाँ चेतन ही पर्दा है, और जहाँ चेतन ही अधिष्ठान है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत है? अब पर्दे को तो हमने दूसरा प्रकाश दिया, चेतन को क्या दें? वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। स्वयं प्रकाश चेतन, देश, काल, वस्तु सब का अधिष्ठान है। क्यों? क्योंकि वो अपरिच्छिन्न है। हम क्या बोलें, वो इस जगह है और इस जगह नहीं है, बोल सकते हैं? हम बोल नहीं सकते। कौन सा कण बोलें कि यहाँ पे नहीं मिलता? वो जहाँ मर्जी जिधर मर्जी मुंह करके बैठ जाएं, जैसे मर्जी जिस मर्जी भाषा से उसको बुलाएं, चाहे खाली मन के अंदर ही उसको बुलाएं, तो वो सुन लेता है। वो सुन लेता है, जैसे मर्जी बोलें उसको, जैसे मर्जी बुलाएं, जिस मर्जी, कितनी भाषाएं हैं, कितना ज्ञाता है वो, सबकी सुन रहा है वो। उनसे इस सृष्टि को हम देख रहे हैं, वो है तो हम ये सारी सृष्टि को देख पा रहे हैं। एक बार विवेक के द्वारा इस फिल्म से हम अपने आप को अलग कर दें। फिल्म मतलब जो संस्कार है हमारे अंदर, विवेक से, ये विवेक की विद्या है, ये विचार की विद्या है। विवेक करें मैं ये हूँ कि नहीं हूँ, हमें पता चलता है। फिर यह फिल्म कहाँ है? मन में है। ये मन, ये रोशन हो रही है। यह फिल्म कभी मन में रहती है तो कभी नहीं रहती, होता है ना। कभी संस्कार कोई उमड़ के आ जाता है तो कभी वो लय हो जाता है, तो इसका मतलब ये मिथ्या फिल्म है, मिथ्या हो गई ना। फिर इसका मतलब ये मिथ्या है, मिथ्या प्रपंच है। हम कह रहे थे ना, एक पर प्लस 5, पर लगाकर 5 मतलब संसार इसके अंदर उड़ रहा है। ये अज्ञानता वाले पर लगाकर वो संसार में उड़ रहा है। अब इस अज्ञानता को हमें खाना है, इसको खत्म करना है। तभी हमें बार बार कहते हैं कि अविद्या कचोटती है हमें, परिस्थिति तो कचोटती है। क्या अविद्या लगती है कि नहीं अब बस और नहीं चाहिए मेरे को अविद्या, मैं उसके लिए प्रयत्न करूं, पुरुषार्थ करूं अपने स्वरूप में आने का? क्या अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है? यह दृष्टा दृग परमात्मा है। अब दृग तत्व का हो रहा है ना, विवेक करें तो ये दृष्टा जो है ना, दृग परमात्मा, उपद्रष्टा की बात चल रही है। अब देखो, अगर अब कहते हैं साक्षी दृग, साक्षी दृग मतलब साक्षी हमारा दृष्टा है। दृष्टा तो हम कहते हैं जो देख रहा है, या हम किसी को देखते हैं। अब कहते हैं एक है, इस पर हम ध्यान दें कि साक्षी सब पहले कहते किसको हैं?
पहले तो हमें ये भी समझो कि हम साक्षी कहते किसको हैं? जो साक्षात देखने वाला है उसको ये संज्ञा दी गई साक्षी की। दृक् इसको बोला गया, जो साक्षात देखने वाला है इसको संज्ञा दी हमने साक्षी की। अब साक्षात देखना, अब मानो ये है, मैं इसको साक्षात देख रही हूँ गीता को, ठीक है। अब ये साक्षात देख रही हूँ, नहीं देख रही। बीच में आकाश आया, आकाश ने इसको अवकाश दिया, ठीक है। बीच में नेत्र आए ये भी तो है ना, बीच में काल आया, बीच में आकार आया, तो मैंने इसको साक्षात नहीं देखा। बाहर वाली किसी भी वस्तु को मैं साक्षात नहीं देख सकती। बीच में आएंगे, ये सारे आएंगे बीच में, तो मैं साक्षात कैसे किसको देखूं? अपने मन को देख सकती हूँ, अंदर है ना, देख सकती हूँ ना उसको। पहले वही कहते हैं, पहले तो हमें पता हो कि हम साक्षी कहते किसको हैं। साक्षी जो देखता है, अब ये बाहर वाला साक्षी कहनी चाहिए था, ठीक है। अपने मन के अंदर उसमें कुछ आता है क्या? बीच में कोई नहीं आता ना उसमें, वो वाला साक्षी, वहां पे मेरे को नेत्र की भी नहीं जरूरत, वहां पे इस बाहर वाले आकाश की भी नहीं जरूरत, बाहर वाले किसी आकार की भी नहीं जरूरत। देख लो, मैं वही साक्षी हूँ। असल में साक्षी वही है। हम साक्षी क्या समझते हैं? जो मैं बाहर देखने वाला, प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो नहीं, वो वाला साक्षी नहीं। साक्षी वही जिसके अंदर ये बाहर का कुछ भी नहीं आता। जितना मैं अपनी नींद को भी देखती हूँ, मैं अपनी सुषुप्ति को भी देखती हूँ, मैं अपने स्वप्न को भी देखती हूँ। अब मेरा स्वप्न कोई और जान सकता है? नहीं जान सकता है। मैं खुद साक्षी हूँ, मैं खुद देख रही हूँ उसको, वो जानने वाली मैं स्वयं हूँ। कहते हैं साक्षी उसी को कहते हैं दृष्टा की दृष्टि में। अब वही दृष्टा, वही दृक् तत्व, वही दृष्टा, उसकी दृष्टि में जो जिसमें ये बाहर वाला कुछ भी नहीं आता, जो अपने आप को जानता है। ध्यान समाधि को मैं जानती हूँ, मेरी कैसी लगी, आज मेरे को आनंद आया कि नहीं आया। कहते वही साक्षी की बात कर रहा हूँ मैं वही साक्षी हूँ जहाँ हम बिना टार्च के, रोशनी के, बिना आँख के, बिना मनोवृत्ति के भी हम देख सकते हैं। उसके लिए जरूरत है क्या? लाइट की, प्रकाश की, बाहर वाले नहीं जरूरत हमें। कहते हैं वही हम साक्षी हैं, उसी के ऊपर हमने दृढ़ता करनी है। स्वप्न को देखने के लिए भी देखो मन की जरूरत नहीं पड़ती हमें। मेरे को पता चला है कि अब मैं स्वप्न में हूँ। जब हमें स्वप्न आता है उस टाइम हमें पता होता है कि मैं स्वप्न में हूँ। जागते हैं फिर पता चलता है ना। सबको देख रहा है वो, सुषुप्ति को भी, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, उसको भी देख रहा है। मैं वही साक्षी हूँ। अब मैं वही साक्षी हूँ मतलब वो कितनी ऊंची स्थिति पे है, कितनी ऊंची स्थिति है उस साक्षी की। और वो मेरे पास है। सबसे बड़ी बात, मजे की बात, मेरे को किसी से लेना नहीं है, मेरे पास है वो। मैं वो स्वयं हूँ। जब मर्जी मैं स्वयं हूँ वो। अब मैं स्वयं इतनी बड़ी होते हुए, इतनी सेठ होते हुए, हम कहाँ स्टैंड कर रही हैं? हम कहाँ पर हैं?
हमने अपने आप को क्या मान लिया, कितने नीचे गिर गए हम। कोई बात नहीं, उठ जाएंगे। कीड़ी कितनी बार गिरती है, कितनी बार चढ़ती है, पर ऊपर चढ़ जाती है ना। हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी हमें। हमें अपनी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, पक्की दृढ़ता। और ये मेरा लास्ट जन्म है, पक्की दृढ़ता। अपने संकल्प की बलिहारी है। हमारा जो संकल्प है ना, वो फलीभूत होता है। तो आज से उल्टे पुल्टे संकल्प करने बंद कर दें। मैं अपने साक्षी को पहचाने, कितना अनमोल हीरा है मेरे पास। अनमोल हीरा होते हुए एक एक के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। अपनी वैल्यू हम स्वयं डालें। अपनी वैल्यू डालेंगे तो दूसरे भी डालेंगे। जब हम अपनी नहीं डालते ना, तो दूसरे भी नहीं डालते। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं